हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िएगा सेशन से। साथियों, मैं आप लोग को बतला देना चाहता हूं, आज का जो पेपर आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, हम लोग जो देखने वाले हैं 20 जनवरी 2019 को जो कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसी का पेपर मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं। ये इसी पेपर को जो है हम लोग पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, पूरा व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आप लोग जो है इस सेशन में पूरा एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, हम लोग जो देखने वाले हैं 20 जनवरी 2019 को जो कांस्टेबल का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ था, उसी का पेपर आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। इसी पेपर को हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी जो है हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख चुके हैं क्वेश्चन। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। इसी चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग को देखना है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो पीछे हो चुका है सारे आप लोगों को सेशन को देख लेना है, क्योंकि जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से एक फ़ायदा होता है, क्या होता है कि आप लोग को जो है एग्ज़ाम का पकड़ हो जाता है कि आपके लोग के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को जो है वो एक टारगेट फिक्स हो जाता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का एग्जाम जरूर लगाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर है योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र डैश द्वारा लिखा गया था। तो आप लोग को बतलाना है योग सूत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। योग सूत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो पतंजलि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो योग सूत्र आप लोग से पूछेगा मूल ग्रंथ जो है योग योग का मूल ग्रंथ ग्रंथ जो है कौन सा है, तो योग सूत्र है। योग सूत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग बतलाइएगा पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हल्दिया बंदरगाह को डैश के एक जो है सहायक बंदरगाह के रूप में विकास किया गया था। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो आप सभी लोग बतलाइएगा कोलकाता बंदरगाह को। तो कोलकाता बंदरगाह यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो रॉकीज कार्डिलेरा जो है किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लावड़ी जो है डैश की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आप सभी लोग को बतलाना है लावड़ी जो है ये किस राज्य की लोक शैली है। तो आप सभी लोग को बतलाना है। तो लावड़ी जो ऐसे ही आप लोग को आएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं लावड़ी जो है ये कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र राज्य का है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लावड़ी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग बताइएगा महाराष्ट्र राज्य का ये जो है लोक नृत्य शैली है। यहाँ पर अलग अलग जो है नृत्य दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो यक्षगान भी कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। कथकली कहाँ का है, तो केरल का। और जो है घूमर कहाँ है, राजस्थान। और लावड़ी हम लोग देख चुके हैं ये कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का। तो सारे नृत्य और जो है आप लोग को राज्य भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। तो आप लोगों को बताना है जो हम लोगों ने अपने देश के संविधान में जो है आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन जो करते हैं, ये जो प्रावधान है किस देश के संविधान से हम लोगों ने अपनाए हैं अपने देश के संविधान में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा जर्मनी का जो है वाइमर संविधान से। तो जर्मनी के जो है वाइमर संविधान से हम लोगों ने आपातकाल में जो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन करना, ये जो है जर्मन के वाइमर संविधान से हम लोगों ने लिए हैं। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का जो है कंप्लीट पीडीएफ आप लोग को मिले, तो आप लोग जो है इस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा। तो वहाँ से आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो जो है वहीं पर आप लोग को जो है इसका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करने का मतलब आप लोग को जीएस मैथ और रीजनिंग का जो है संपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलेगा उसी जो है टेलीग्राम चैनल पर। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बतलाइएगा। अनुच्छेद जो है 143, अनुच्छेद 143 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो आप सभी लोग बताइएगा, ये जो है ओडिसी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग को बतलाना है जो है गुजरात का जो है, गुजरात का कौन सा इसमें से लोक नृत्य है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो है कौन सा, तो गरबा जो है गरबा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग बताइएगा, गुजरात राज्य का ये लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो गरबा गुजरात का हो जाएगा, घूमर हम लोग देख चुके हैं अभी राजस्थान का, और उसके बाद बारडोल छम देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश, और रासलीला तो आप सभी लोग जानते हैं ये उत्तर प्रदेश का है। अगले क्वेश्चन है, लंदन शहर नदी के तट पर स्थित है। तो लंदन शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो है थेम्स नदी के तट पर स्थित है। तो लंदन शहर आप लोगों से जब भी पूछे तो आप लोग बताइएगा थेम्स नदी के, थेम्स या इसे टेम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो टेम्स नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो लंदन शहर स्थित है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लाता हूँ, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 से कर है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो कौन से जो है आप लोग को बतलाना है किसे जो है वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा, विपक्ष के नेता। तो विपक्ष के नेता यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बतलाइएगा, राजस्व व्यय राजस्व पर प्राप्तियाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर राजस्व घाटा कैसे निकलता है? तो आप लोग निकालिएगा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, इसको हम लोग निकालेंगे, यानी राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ जो है इसको घटाएंगे तो हम लोग को राजस्व जो है घाटा मिल जाएगा। तो ये आप लोग को सूत्र भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा, पानी के कितने ग्राम से एक मोल पानी के अणु के बराबर होते हैं? तो आप लोग को बतलाना है पानी के कितने ग्राम से एक मोल बनता है? तो आप लोग बतलाइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग बतलाइएगा 18 ग्राम। 18 ग्राम यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक मोल पानी में जो है 6.022 इंटू 10 टू दी अणु होते हैं। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा, यानी एक मोल बराबर 6.022 गुणे 10 के पावर 23 अणु होते हैं। तो ये डाटा भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो डीएनए का कार्यात्मक भाग आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग बताइएगा वंशाणु। तो वंशाणु जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप लोगों से पूछेगा तो आप सभी लोग बतलेगा बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश में है? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जो है बनाने की शक्ति किस में है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा ये जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। साथियों अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा। जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सारे दोस्तों के पास आप लोग को जो है इस सेशन को शेयर जरूर कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर है मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेट्टूर जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तो आप लोग बताइएगा ये जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो कावेरी नदी यानी आप लोग को मेट्टूर बांध पूछेगा तो कावेरी नदी जो है तमिलनाडु राज्य में जो है बनाया गया है। कावेरी नदी के तट पर जो है जो है ये बांध जो है तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जो है बहुलक का जो है विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा बैकेलाइट ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? तो आप लोग को बताना है कौन सा संगठन जो है खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ संगठन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा फीफा। तो फीफा हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है
भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है? तो जूट का कारखाना जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो आप सभी लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में जो है जूट का कारखाना जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? यानी यात्रा की कुल दूरी बटा में आप लोग को समय जो है कुल समय कितना है उसको हम लोग बटा में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो आप लोग बताइएगा औसत गति निकलेगा। तो औसत गति कैसे निकलेगा यानी एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? तो आप लोग बताइएगा कुल दूरी बटा में कुल समय, तो कुल दूरी बटा में कुल समय बराबर औसत दूरी आप लोग को औसत गति आप लोग को पता चल जाएगा। अगला यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है तो ये आप लोग को ध्यान रखना है औसत गति का यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कर है निम्नलिखित शासकों में से किसने जो है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था? तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का जो है पूरा निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया है, वो कौन सा शासक हो जाएगा? तो आप सभी लोग बताइएगा राजा राज चोल शासक ने जो है इसको पूरा करवाए थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो है बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइएगा ब्रजयान। तो ब्रजयान यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री की जो है अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। तो आप लोग को बताना है, आप लोग बताइएगा कि ऐसा जो है कब कितने महीनों के लिए होता है। यानी जो है कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव हार जाता है, तो वो चुनाव हार जाता है तब पर भी मंत्री वो बन सकता है। कितने महीने के लिए बन सकता है यानी चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बन सकता है। बट आप लोग को बताना है अधिकतम जो है कितने जो है महीनों तक वो मंत्री बन सकता है। तो आप लोग बताइएगा 6 महीना तक, यानी मैक्सिमम जो है 6 महीने तक जो है मंत्री पद पर रह सकता है। कौन? तो जो चुनाव हार चुके हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है आप लोग को ये बात भी याद रखिएगा, तो 6 महीने के अंदर जो है जो मंत्री हारे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं से यानी लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य जो है सदस्यता लेनी पड़ती है। उसके बाद जो है आगे के मंत्री पद जो है कंटिन्यू रह सकता है, अदरवाइज 6 महीने के बाद जो है वो मंत्री हट जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो आप लोग बताइएगा तरल वाष्पीकरण की दर को कौन कम करता है? तो आप लोग बताइएगा सतह का जो है क्षेत्रफल में कमी करने पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है किस में से स्रावित होता है? तो आप लोग बताइएगा पीयूष ग्रंथि में से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश आप सभी लोग जानते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार ही हम लोग अभी डाटा बतलाएंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कौन सा देश है? तो चीन है। और सेकंड नंबर पर कौन है? तो हम लोग हैं, यानी सेकंड नंबर पर जो है कौन है? तो भारत है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन हो गया? फर्स्ट नंबर पर चीन, आप लोग को याद रखना है। बट वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में अभी तो आप लोगों से नहीं पूछेगा, 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछेगा। तो आप लोग क्या बतलाइएगा? तो जो है चीन हो जाएगा। बट जो है जैसे ही जनगणना जो है ये न्यू जनगणना आएगा उसमें जो है हम लोग जो है 1 नंबर पर हो चुके हैं। आप सभी लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हम जो है 125 करोड़ थे, लेकिन बट जो है अभी जो है वर्तमान में हम लोग 140 करोड़ के लपेट में हो चुके हैं। तो अभी जो है हम लोग चीन से भी आगे निकल चुके हैं। तो ये डाटा आप लोग ध्यान रखिएगा, 140 करोड़ प्लस हो चुके हैं। बट आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग चीन ही लगाइएगा, क्योंकि 2011 की जनगणना अभी तक जो है वैल्यू है, क्योंकि जब तक न्यू जनगणना नहीं आ जाता है तब तक हम लोग 2011 के जनगणना को ही जो है हम लोग मानकर चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर है वन भूमि जिसे और अधिक हास्य से संरक्षित किया जाता है डैश के रूप में जानी जाती है। तो बताइए उसे किस रूप में जानी जाती है? तो उसे जो है संरक्षित वन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक इनमें से कौन नहीं है? तो आप लोग बताइएगा पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है इनमें जो है ये जो है एंटीबायोटिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, डैश एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो बताइए उनको जो होता है कितना निश्चित न्यूनतम जमा राशि होता है। तो बताइए क्वेश्चन में 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आरक्षित नगदी निधि अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन 32 पढ़िए। अगर भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्तियां हैं, तो आप लोग बताइएगा विवेकाधीन शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का है। तो आप सभी लोग बताइएगा ये जो है इस स्थिरता पूर्वक जो है स्थिति परक विवेक जो है स्थिति परक जो है विवेक शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइएगा ये चोल वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। साथियों अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए इस सेशन को, क्योंकि जो है आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि ये जो है इस चैनल को सपोर्ट थोड़ा सा दिखाइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। कर है, डैश की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो है मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, आप लोग को बतलाना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं सरदार सरोवर समिति के जो है सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जो है इस संविधान में जोड़ा गया है, यानी मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य हम लोग कह सकते हैं। तो जो है मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो आप लोग बताइएगा सरदार सरोवर समिति के सिफारिश पर कब जोड़ा गया है। तो आप लोग को बताइएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था, यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही इसको जोड़ा गया था। किसको, तो ये मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। उस समय जो है मूल कर्तव्यों की संख्या कितना था, तो आप लोग बताइएगा उस समय जो है 11 टोटल मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। सॉरी, उस समय जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, वर्तमान में एक और जोड़ा गया है। वर्तमान में आप लोग को बतलाना है 11 में जो है मूल कर्तव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है। तो आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन जो व्यक्ति है कुश्ती खेल से संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया जो है ये कुश्ती खेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इधर खेल दिया गया है और इधर जो है संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। तो मुक्केबाज से जो है मेरी कॉम संबंधित है, कुश्ती से जो बजरंग पुनिया, जिम्नास्टिक से जो है दीपा जो है कर्माकर है, और शूटिंग से संबंधित व्यक्ति जो है ये जीतू राय है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो योग में जो है भुजंग आसन जो है किस मुद्रा को दर्शाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भुजंग को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद बलिदान और जो है अनुष्ठानों से संबंधित है। तो बताइए कौन सा वेद जो है बलिदान और अनुष्ठान से संबंधित वेद है। तो ये जो वेद है ये यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 36 पढ़िएगा। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और जो है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है। तो आप लोग बताइएगा हम लोगों ने ये प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था आप लोग के एग्जाम में। तो चलिए मैं आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन में लाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 37 सभी लोग पढ़िए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है, तुर्की की राजधानी कौन सी है। तो तुर्की जो है कंट्री का आप लोग का कैपिटल पूछा गया है। तो आप लोग बताइएगा तुर्की की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं कहाँ है, तो अंकारा है। तो तुर्की का राजधानी कहाँ है, अंकारा है। तुर्की का अंकारा हो जाएगा। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ईरान का जो है तेहरान हो जाएगा, और जो है अफगानिस्तान का सभी लोग जानते हैं काबुल है। तो ये सारे आप लोग को जो है कंट्री का कैपिटल भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िएगा। सामान्य जो है मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है जाना जाता है मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िएगा। किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो बताइए
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग बताइएगा। ये जो है संसद के विशेष बहुमत से जो है इसमें संशोधन किया जाएगा, किस में? तो मौलिक अधिकार में। विशेष बहुमत कहने का मतलब 2/3 भागों से जो है ये बिल पास होना चाहिए, तभी जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कर है विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक डैश स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो क्या जो है WTO द्वारा स्थापित किए जाने का उम्मीद है? तो आप लोग बताइएगा। नियम आधारित व्यापार व्यवस्था जो है स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है, यानी उम्मीद किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जो है जूल में व्यक्त किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा कार्य और ऊर्जा को। तो कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। इसको आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। जूल को आप लोग जूली से याद रखिएगा। तो जूल को जूली से रिलेट करके याद रखिएगा। जूली को आप लोग याद रखिएगा जूली, तो जूल को आप लोग जूली से रिलेट करके याद रखिएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कर रहा है जूली के पास जो है इतना शक्ति है, जूली के पास इतना शक्ति है कि कोई भी कार्य को जो है फट से क्लियर जो है कर देती है। यानी जूली के पास इतना ऊर्जा है, कोई भी कार्य जो है कर देती है। तो आप लोग इसे रिलेट करके याद रखिएगा। जूल को आप लोग याद रखिएगा, जूली के पास इतना ऊर्जा है कि कोई भी कार्य को जो है फट देनी कर देती है, यानी झट से कर देती है, यानी तुरंत कर देती है। तो जूली से आप लोग क्या याद रखिएगा? जूली के पास कितना ऊर्जा है? तो जूली के पास ऊर्जा वो कार्य कर देती है, कोई भी कार्य फट दे कर देती है। यानी ऊर्जा और कार्य का आप लोग को मात्रक पूछेगा तो आप लोग बताइएगा जूल होता है। तो आप लोग इसे याद रखिए। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जूली के पास इतना ऊर्जा है कि कोई भी कार्य को जो है फट दे कर देती है। तो जूली के पास क्या है? ऊर्जा है और कार्य है। तो ऊर्जा और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल आप लोग याद रखिएगा। वस्तुकला की वंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से संबंधित है। तो किससे संबंधित है आप लोग को बतलाना है। तो जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो जो है वास्तुकला की वंगा शैली ये जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो पेरियार आप सभी लोग जानते हैं केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िएगा। किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताइएगा। 1900 ईस्वी में जो है शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन इनमें से कौन से कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो आप लोग बताइएगा सीमेंट जो है ये जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रबर जो है ये भी कृषि पर आधारित है, यानी इसका भी खेती होता है, कपास का भी खेती होता है और ऊन का भी खेती होता है। लेकिन सीमेंट जो है ये जो है फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है आप लोग को बतलाना है। तो ये हो जाएगा रोमन रिंग। तो रोमन रिंग यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो पॉपुलेशन में जो है सबसे बड़ा राज्य कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आगे के क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो आप सभी लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट में जो है आप लोग को रीजनिंग मैथ का भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट जो है प्रैक्टिस सेट का PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर जो है इसका कंप्लीट जो है PDF मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना डैश के नाम से जाना जाता है। तो उसे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है सजा या दंड क्षमा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 49 पढ़िए कर है निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना आप लोग को बतलाना है। तो आर्यभट्टीय जो है आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए कर है
खेल जो है बास्केटबॉल का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो बास्केटबॉल का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आप सभी लोग बताइएगा जेम्स जो है नाई स्मिथ द्वारा किया गया था। तो जेम्स नाई स्मिथ आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम लोग जीएस का टोटल क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे जो क्वेश्चन है आप लोग को रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथ का क्वेश्चन आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लोग जो है क्या करिएगा, तो इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर जाकर। तो आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बट कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोग को बुझा रहा है तो आप लोग जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन।